बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम हमें आशा है दोस्तों कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक बलगति चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से। तो बच्चों इन प्रश्नों को देखते हैं और बच्चों इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि ये परीक्षा में आपसे अच्छे से बन सकें। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। बच्चों अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक k का मात्रक लिखिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि क्या है। ये बच्चों क्वेश्चन एक ही है। अभिक्रिया कोटि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और बच्चों इसी के आधार पर यह अभिक्रिया शून्य कोटि, प्रथम कोटि और तृतीय कोटि के आधार पर यह अभिक्रिया बच्चों 4 प्रकार की होती हैं। इनके बच्चों दर स्थिरांक k का मात्रक ज्ञात करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में बच्चों अंतर याद करना है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ये लगातार कई परीक्षाओं में कई सेटों में बच्चों ये पूछा जाता है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अर्धायुकाल बच्चों जो होता है इसे T½ से दर्शाया जाता है बच्चों। कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है बच्चों वो अर्धायुकाल कहा जाता है। तो बच्चों इसमें प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक ज्ञात करना बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न दिया है समीकरण वेग स्थिरांक की इकाई व कोटि। तो इसमें बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई और कोटि निकालना बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक ज्ञात करना बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकालना है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया व छद्म कोटि की अभिक्रिया बच्चों इनकी परिभाषाएं आपको याद करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है और छद्म कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया बच्चों वो होती है जिनमें अभिकारक के एक भी अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों? शून्य कोटि का। इसका उदाहरण बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों ये दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन 2HCl। तो बच्चों अब इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल क्लोरीन है, 2 मोल अभिकारक है बच्चों, 2 मोल उत्पाद है। इसलिए अभिकारक के एक भी अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती क्योंकि अभिकारक के भी 2 मोल है बच्चों, उत्पाद के भी 2 मोल है। इसलिए अणुओं की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बच्चों ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट डाउन करें। ये परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों प्रथम कोटि का अर्धायुकाल 15 मिनट है। 90% पूर्ण होने के लिए कितना समय लगेगा बच्चों? इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र लगेगा, उसी से समीकरण हल होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों तात्क्षणिक दर को परिभाषित करना है। तात्क्षणिक दर की किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखना बच्चों। अर्धायुकाल की परिभाषा लिखना है। अर्धायुकाल की बच्चों परिभाषा पता है कि कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है बच्चों उसे अर्धायुकाल कहा जाता है। इसको बच्चों अर्धायुकाल को T½ से लिखा जाता है और इसका सूत्र होता है बच्चों 0.693/K। ये बच्चों अर्धायुकाल का सूत्र है। इससे अर्धायुकाल निकाल सकते हैं जो K है दर स्थिरांक कहलाता है। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद बच्चों पहला क्वेश्चन है आणविकता और कोटि में अंतर बच्चों। आणविकता जो है आणविकता और कोटि में अंतर याद करना है। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये बच्चों 3 मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर। कभी 3 अंतर पूछे जाते हैं बच्चों या कभी 4 या कभी 2 अंतर पूछे जाते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि आणविकता बच्चों होते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है बच्चों। जैसे मान लो इस अभिक्रिया में H2 + Cl2 ये अभिक्रिया बच्चों अभिकारक के 2 मोल भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं बच्चों? 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल क्लोरीन है। तो बच्चों इसमें अभिकारक के 2 मोल भाग रहे हैं इसलिए अभिक्रिया की आणविकता बच्चों इसकी 2 होगी। तो आणविकता होती किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले बच्चों अभिकारक के अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। और कोटि होती है बच्चों किसी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
इसके बाद बच्चों परिभाषा आपको याद करनी बच्चों, अभिक्रिया की कोटि और दर निर्धारक पथ। ये बच्चों अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है और दर निर्धारक पथ। कोटि की बच्चों वही परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बच्चों ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आप ये लगातार पिछले 5 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं बच्चों, 2019, 20, 21 में बच्चों परीक्षा नहीं हुई थी क्योंकि कोरोना काल के दौरान परीक्षा रद्द हो गई थी। 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार बच्चों ये अंतर पूछे गए हैं और ये प्रश्न पूछे, उन्हीं 5 साल के प्रश्नों का बच्चों संकलन किया है मैंने, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया की दर और आणविकता की परिभाषा बच्चों। अभिक्रिया की दर और आणविकता की परिभाषा बच्चों याद करना है। अभिक्रिया की दर वही होती है बच्चों, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को बच्चों अभिक्रिया की दर कहा जाता है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं बच्चों। इसका सूत्र होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर का होता है इसको नोट डाउन करें बच्चों, अभिक्रिया की दर बराबर होता है dx/dt। क्या होता है बच्चों अभिक्रिया की दर? dt है बच्चों समय और dx से सांद्रता में परिवर्तन। और बच्चों इसकी इकाई होती है, इसकी होती है मोल प्रति लीटर और समय की होती है बच्चों सेकंड। तो बच्चों इसको नीचे ले आएंगे तो मोल क्या हो जाएगा, मोल लीटर नीचे आ जाएगा बच्चों, तो लीटर इंटू क्या होगा सेकंड। अब बच्चों मोल को जो कि जैसा कि वैसे ही लिखा रहेगा, लीटर ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, लीटर क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा और सेकंड भी क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो बच्चों ये जो है इकाई है अभिक्रिया की दर की इकाई है। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों। इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहूँगा आपके लिए। आप बच्चों मेहनत करें। तो बच्चों इस प्रश्न इस तरह ये अध्याय चैप्टर 3 रासायनिक बलगति से संबंधित बच्चों ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है बच्चों। इनको आप नोट कर लें और आप इनको बार बार लिखकर अभ्यास करें। और बच्चों हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आपको किस टॉपिक से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो वो टॉपिक बच्चों लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को शेयर कर दें बच्चों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है बच्चों। आप हमारे चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।